भाइयों नमस्कार, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा विषय है बैंक का चेक। बैंक का चेक का वास्ता जो है, चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सरकारी नौकरी वाले हो, तो चेक से वास्ता तो सबका पड़ता है। और चेक में तमाम लोग धोखा खा जाते हैं। स्थिति ये है कि चेक का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि लोग इसी बहाने धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। 500 रुपया, 100 रुपये से लेके 50 लाख तक के चेक जारी हो रहे हैं और लोग कुछ चेक में ऐसी हेरा फेरी कर दे रहे हैं कि उनको उनका पैसा ही नहीं मिल पाता। तो आज मेरा विषय ये है कि अगर आपको कोई चेक मिलता है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए। भाइयों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो संभवतः किसी वीडियो में हो सकता है कि मिला होगा। अगर ये बातें अगर आपने आज ध्यान में रख ली तो कभी भी कोई व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आइए मुख्य विषय पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको चेक दे रहा है, मैं कहता हूँ 10,000 का ही मान लीजिए आप, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी होगी कि जो व्यक्ति आपको चेक दे रहा है उस व्यक्ति से आप कहेंगे कि पूरा चेक आप अपने हैंड राइटिंग में भरिए। कुछ लोग करते क्या हैं, चेक पे सिग्नेचर मार दिए, अमाउंट भर दिए, या चेक पे सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक दे दिए और उसके बाद कहते हैं आप भर लीजिएगा। तो उसके बाद यदि आपने अपने राइटिंग में या किसी दूसरे से जब आवश्यकता पड़ी और आपने वो चेक जो है, चेक पे डेट डाला, नाम लिखा, अमाउंट भरा, तो दोनों की कलम अलग अलग हो गई, दोनों की स्याही अलग अलग हो गई। और उसके बाद जब आप वो चेक बैंक में लगाते हैं तो बैंक में आजकल ये हो रहा है कि अगर बैंक में अगर 2 कलम का प्रयोग हुआ है तो पहली बात तो बैंक जो है आपके पैसे का भुगतान नहीं करता और वो ये लिख देता है कि इसमें जो कलम है जिसका प्रयोग किया गया है, सिग्नेचर दूसरी कलम से बना है, नाम दूसरी कलम से लिखा है, दोनों राइटिंगें भिन्न हैं। तो पहली बात तो ये आप खूब समझ गए होंगे कि इसको गांठ बांध लीजिए। कोई आपको चेक दे रहा है तो पूरा संपूर्ण चेक उसकी राइटिंग में भरा होना चाहिए। अब दूसरी बात आपको महत्वपूर्ण बताते हैं, कोई चेक किसी को क्यों देगा? भाई सीधी सी बात है, या उसकी देनदारी होगी। अगर उसकी देनदारी है तो किसी एवज में आपको चेक दे रहा है। भाई मैं कहता हूं कि कोई मेरा मित्र है, मैं नहीं जा सकता, मैंने उसको चेक दे दिया 1 लाख रुपए का कि भाई मुझको पैसे की ज़रूरत है, ऐसा करो आप जाओ 1 लाख रुपया बैंक से निकाल लाओ और आप हमको दे दीजिए। अब बाद में उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ गया, अब मान लीजिए वो चेक डिसऑनर हो गया तो आपके ऊपर एक मुकदमा ठोक देगा कि इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया था, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे पैसा दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की तमाम इसमें गाइडलाइन भी आ गई है। जैसे 138 NI एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, चेक अपने दायित्वों के निर्वहन में दिया गया हो। तो यदि आप किसी से चेक ले रहे हो, वो कितने भी अमाउंट का हो, तो उसका एक साक्ष्य आपके पास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको चेक क्यों दे रहा है। ना हो तो एक आप नोटरियल फोटो लगा के एक डॉक्यूमेंट ही लिख लें कि इनको पैसे की ज़रूरत थी, ये हमारे मित्र हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ।
जिस व्यक्ति की देनदारी आपके ऊपर है उसका साक्ष्य इकट्ठा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो भी पैसा अगर आप किसी को उधार देते हैं तो नगद देने से बचिए। आप ऐसा करिए कि वो उसके खाते में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए या चेक काट के दे दीजिए या RTGS कर दीजिए, जिससे ये साक्ष्य हो जाए कि मैंने ये रुपया अमुक व्यक्ति को यानी फला व्यक्ति को दिया था, उनकी देनदारी थी, उस देनदारी के एवज में मुझे उन्होंने चेक दिया। ऐसे चेक पोस्ट डेटेड भी होते हैं। अब पोस्ट डेटेड की आपको बता दें, पोस्ट डेटेड का मतलब हुआ कि आज मैं आपको 1 लाख रुपया उधार दे रहा हूँ, तो पहली बात शर्त यह है कि मैं आपको जो 1 लाख रुपया उधार दूंगा मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र करूंगा, और जब आपके खाते में ट्रांसफ़र करूंगा तो आप मुझको जो चेक देंगे तो निश्चित बात है कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद आप हमको देंगे, उसमें डेट डाल के। जैसे मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2025, हम फरवरी 2026 का चेक, अगर फरवरी 2026 की डेट अगर डाल देते हैं चेक में, इसको पोस्ट डेटेड कहते हैं। तो अगर आप पोस्ट डेटेड चेक ले रहे हैं तो उसी की राइटिंग में आप भरवाइए, उसके बाद आप उससे चेक लीजिए। तो ये जो है देनदारी का भी साक्ष्य रखिए कि इन्होंने मुझे चेक क्यों दिया, मेरी इनके ऊपर देनदारी थी, दोनों साबित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको भविष्य में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आजकल फोर्जरी और जो चालाक लोग हैं इतने होशियार हो गए हैं कि उन्होंने इसमें तमाम रास्ते निकाल लिए हैं। वो क्या करेंगे, आपके चेक में ओवर राइटिंग कर देंगे, वो जो बैंक में उनका सिग्नेचर है उस चेक पे ऐसा सिग्नेचर बना देंगे कि पता लगा कि आपका सिग्नेचर मिसमैच कर गया। तो तमाम बातें हैं, लिखा पढ़ी में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देंगे जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। फिलहाल मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि अगर उसने सिग्नेचर भी भिन्न प्रकार से बनाया है और पूरा अपने हस्तलेख में उसने चेक काट के आपको दिया है तो आपको पैसा अवश्य मिलेगा। तो इतनी बातों का ध्यान रखिए। ये मेरा विषय आज था कि चेक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों ये जो वीडियो है आज केवल इसी विषय पे था, चेक लेते समय सावधानी बरतने के संबंध में। बाकी आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे आपको अगर कोई चेक देता है, डिसऑनर होता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया में भी आप चूक जाएंगे तो भी आपका लाखों का चेक कूड़े के समान हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तमाम कानूनी कमजोरियां हैं। इस प्रकार अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और मैं सब्सक्राइबर तो हमारे बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वीडियो सब मेरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो मित्रों इससे जो है थोड़ा सा हमको मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो आप हमारा सहयोग करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। जो भी मैं बात आपको बताऊंगा ये आपके काम की होगी और भविष्य के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया की जो चपत लगने वाली है उससे आप सावधान हो जाएंगे और भविष्य में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसके साथ मैं अब इस वीडियो को ही समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों को इसके साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।